कुंती को विवाह पूर्व सूर्य देव से प्राप्त हुई संतान का नाम था कर्ण। संसार में अपमानित होने से बचने के लिए कुंती ने कर्ण को पानी में बहा दिया। वही टोकरी कुरुवंश के रथ चालक अधिरथ को बहती हुई मिली। अधिरथ और उसकी पत्नी निसंतान थे। कवच कुंडल से सुशोभित इस बालक का उन्होंने बड़े अच्छे से पालन पोषण किया। समय बीतने के साथ कर्ण के भीतर योद्धा बनने की इच्छा प्रबल होती गई। उसने द्रोणाचार्य से गुरु बनने का आग्रह भी किया, लेकिन द्रोण ने यह कहते हुए मना कर दिया, किसी भी बालक को अपने पिता का कार्य ही आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु द्रोण से निराशाजनक उत्तर पाकर कर्ण ब्राह्मण वेश धारण करके परशुराम के पास पहुंचा। उसने ब्राह्मण वेश इसलिए धारण किया था क्योंकि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाते थे। परशुराम ने कर्ण को शिक्षा देना स्वीकार कर लिया। जल्द ही कर्ण परशुराम का सबसे प्रिय शिष्य बन गया। एक दोपहर परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो गए। वे जब नींद से उठे तो उन्होंने पाया कि कर्ण की जांघ खून से लथपथ थी। उसकी त्वचा को किसी कीड़े ने काट लिया था। परशुराम ने पूछा, तुमने इतनी असहनीय पीड़ा कैसे सहन की? तुम कीड़े को हटाने के लिए जरा भी नहीं हिले? कर्ण ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि यदि मैं ऐसा करता गुरुदेव तो आपकी नींद में खलल पड़ता, इसीलिए मैंने ये पीड़ा सहन कर ली। गुरु सेवा से प्रसन्न होने के बजाय परशुराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे आंखें फाड़कर चिल्लाते हुए बोले, तुमने मुझसे झूठ बोला। ब्राह्मण इतनी पीड़ा सहन ही नहीं कर सकता। पीड़ा को सहन करने की इतनी शक्ति सिर्फ क्षत्रिय में ही हो सकती है। सच सच बताओ, तुम कौन हो? कर्ण परशुराम के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मेरा लालन पालन तो रथ चालक के आंगन में हुआ है, लेकिन मेरा वंश उन्हें भी नहीं मालूम। परशुराम बोले, तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। तुम किसी योद्धा की संतान हो। तुमने मुझसे झूठ बोलकर यह विद्या हासिल की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस दिन तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस दिन तुम सब कुछ भूल जाओगे। इसके बाद परशुराम ने कर्ण को आश्रम से निकाल दिया। ये बात सर्वविदित है कि आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय कर्ण अर्जुन के सामने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग इसी श्राप की वजह से नहीं कर पाया था।